नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संविधान के स्रोत के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास है संविधान के स्रोत के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संविधान के स्रोत। अब दोस्तों थोड़ा बहुत समझे, पहले इनके बारे में समझ लेते हैं संविधान के स्रोत के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं संविधान के स्रोत के बारे में। तो यानी जो हमारे भारतीय संविधान निर्माता थे, इन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों को जो है पढ़ा था और इनमें से केवल 10 देशों को चुना था जिनमें से कुछ ना कुछ जो है भारतीय संविधान में जो है शामिल किया गया था। कौन कौन से 10 देश थे जिनमें से भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ जो है लिया गया है? तो जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, रूस, फ्रांस, जापान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी। इन देशों से जो है कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में जो है जोड़ा गया है। और भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत की यदि बात की जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है लगभग 250 आर्टिकल यानी अनुच्छेद को जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, इसलिए इसको भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है माना जाता है। तो आप दोस्तों यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था। कितने देशों के? 60 देशों के संविधानों को जो है पढ़ा था। लेकिन केवल 10 देशों को ही चुना गया था। याद रखें दोस्तों, केवल 10 देशों को ही जो है चुना गया था। कितने देशों को? 10 देशों को ही जो है चुना गया था। ये कौन कौन से 10 देश थे जिनमें से जो है कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में जो है जोड़ा गया था? तो यहाँ पर 10 देशों की यदि बात करते हैं तो पहला देश कौन सा था दोस्तों? पहला था ब्रिटेन। ब्रिटेन के बाद दोस्तों अमेरिका। दोस्तों अब एक एक करके इनके बारे में देखेंगे यहाँ से क्या क्या जो है लिया गया है। तो पहले इनको लिख लेते हैं। अमेरिका के बाद था दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद यदि बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बाद आयरलैंड। नंबर 5 पर बात करते हैं दोस्तों, रूस हो गया। फ्रांस है, रूस, फ्रांस, जापान, कनाडा। कौन सा दोस्तों? कनाडा हो गया। कनाडा के बाद दक्षिण अफ्रीका हो गया। और नंबर 10 पर है जर्मनी। यानी इन 10 देशों से जो कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में जो है जोड़ा गया था। यानी हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों को जो है पढ़ा था, लेकिन केवल 10 देशों को ही जो है चुना था। कौन कौन से 10 देश थे? ब्रिटेन था दोस्तों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, रूस, फ्रांस, जापान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी। इन 10 देशों से जो है कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में जो है जोड़ा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसको कहा जाता है? लिखेंगे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भारत शासन अधिनियम है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा सबसे बड़ा स्रोत किसको माना जाता है? किसको माना जाता है दोस्तों? ये माना जाता है भारत शासन अधिनियम को।
भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है माना जाता है। अब 1935 को क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ से दोस्तों, क्योंकि यहाँ से लगभग 250 आर्टिकल भारतीय संविधान में जो है शामिल किए गए हैं। यहाँ से लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं, याद रखें दोस्तों। यहाँ पर हम बात करते हैं भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है माना जाता है, क्योंकि यहाँ से लगभग 250 आर्टिकल भारतीय संविधान में जो है शामिल किए गए हैं। तो इसीलिए जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है भारत शासन अधिनियम को जो है माना जाता है। आप देखते हैं दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है कौन कौन सी प्रक्रियाएं यानी व्यवस्थाएं जो है ली गई हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों लोक सेवा आयोग, जिसको हम सिविल सेवा आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी स्थापना जो है 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर भारत शासन अधिनियम 1919 में जो है की गई थी। यानी लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है भारत शासन अधिनियम 1919 में की गई थी। किसकी सिफारिश पर? 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर जो है की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। दूसरी दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायपालिका का ढांचा, यानी जो भारत में न्यायपालिका है इसका ढांचा, संघीय योजना या संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, जो राज्यपाल का कार्यालय है तो उसको भी यहीं से लिया गया। आपातकाल लगाने की शक्तियाँ, यानी आपातकाल लगाने की शक्तियाँ कहाँ से ली गई? तो भारत शासन अधिनियम से जो है ली गई। कहाँ से दोस्तों? भारत शासन अधिनियम से जो है ली गई हैं। आप दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम की यदि बात की जाए, भारत शासन अधिनियम 1935 की यदि बात की जाए, तो यहाँ से जो है कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो है ली गई, तो इन सभी के बारे में अब चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक करके दोस्तों अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग यानी सिविल सेवा आयोग, इसकी स्थापना की यदि बात की जाए, लोक सेवा आयोग की इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर, ली आयोग की सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है इसकी स्थापना जो है की गई थी। अब दूसरी प्रक्रिया कौन सी थी दोस्तों? दूसरी प्रक्रिया थी प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था की यदि बात की जाए तो इसको कहाँ से लिया गया है? इसको भी भारत शासन अधिनियम से जो है लिया गया है दोस्तों। तीसरा है न्यायपालिका का ढांचा, न्यायपालिका का ढांचा कहाँ से लिया गया है? तो इसको भी जो है भारत शासन अधिनियम से जो है लिया गया है। चौथा पॉइंट है संघीय योजना या संघीय व्यवस्था, संघीय योजना या संघीय व्यवस्था। संघीय योजना या संघीय व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम से जो है लिया गया है। अब आते हैं दोस्तों राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय। फिर आते हैं दोस्तों आपातकाल लगाने की शक्तियाँ, आपातकाल लगाने की शक्तियाँ। तो इन सभी प्रक्रियाओं को जो है कहाँ से लिया गया है? तो इन सभी प्रक्रियाओं को जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है लिया गया है दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935। लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है की गई थी। प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायपालिका का ढांचा, संघीय योजना या संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय और आपातकाल लगाने की शक्तियाँ। तो इन सभी को कहाँ से लिया गया है? तो इन सभी को जो है भारत शासन अधिनियम से जो है लिया गया है।
अब आते हैं दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान की यदि बात की जाए तो यहाँ से कौन कौन सी प्रक्रिया यानी व्यवस्थाएं जो है ली गई हैं। तो एकल नागरिकता यानी भारत में जो एकल नागरिकता की प्रक्रिया है इसको कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से जो है लिया गया है। भारत में जो संसदीय प्रणाली है इसको कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। द्विसदनीय व्यवस्था यानी भारत में कितने सदन है, भारत में जो है 2 सदन है, तो इस द्विसदनीय व्यवस्था को कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन, विधि के द्वारा जो है शासन किया जाएगा, तो इसको कहाँ से लिया गया इस प्रक्रिया को, ब्रिटेन के संविधान से। विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल एकल न्यायिक प्रक्रिया या व्यवस्था, इसको कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता यानी जो राष्ट्रपति है इसकी औपचारिक प्रधानता, इसको कहाँ से लिया गया है, इसको भी जो है ब्रिटेन के संविधान से। अग्रता ही विजेता है, अग्रता ही विजेता मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। इन सभी प्रक्रियाओं को जो है कहाँ से लिया गया, इन सभी व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं को जो है ब्रिटेन के संविधान से जो है लिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं ब्रिटेन के संविधान से जो है क्या क्या लिया गया है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान की यदि बात की जाए तो ब्रिटेन के संविधान से जो है कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो हैं ली गई, तो एक एक करके आप लिखना शुरू करते हैं। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। और यदि बात करते हैं और कौन सी, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली को कहाँ से लिया गया है, तो इसको भी ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था की बात की जाए तो इसको भी ब्रिटेन से जो है लिया गया है। फिर है दोस्तों विधि का शासन, विधि का शासन। विधि के शासन की यदि बात की जाए तो इसको कहाँ से लिया गया है, इसको भी ब्रिटेन से लिया गया है। फिर आते हैं दोस्तों विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया योग्य दोस्तों विधायी प्रक्रिया। फिर आते हैं दोस्तों एकल न्यायिक प्रक्रिया या व्यवस्था, एकल न्यायिक, एकल न्यायिक प्रक्रिया या व्यवस्था, इसको कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। फिर आते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की औपचारिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता की यदि बात की जाए तो इसको कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से जो है इसको लिया गया। अब आते हैं दोस्तों अग्रता ही विजेता है, अग्रता ही, अग्रता ही विजेता कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से जो है लिया गया है। फिर आते हैं दोस्तों मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति, निम्न सदन के प्रति सामूहिक, निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व। तो इन सभी प्रक्रियाओं को कहाँ से लिया गया है, इन सभी प्रक्रियाओं को जो है लिया गया है दोस्तों कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से जो है लिया गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान से जो है कौन कौन सी व्यवस्थाएं प्रक्रियाएं ली गई हैं। तो एकल नागरिकता, भारत में जो एकल नागरिकता की प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से इसको लिया गया है। संसदीय प्रणाली, भारत में जो संसदीय प्रणाली है इसको कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से। द्विसदनीय व्यवस्था, भारत में जो 2 सदन है ये द्विसदनीय व्यवस्था जो है कहाँ से ली गई, ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन, ब्रिटेन के संविधान से। विधायी प्रक्रिया, ब्रिटेन के संविधान से। एकल न्यायिक प्रक्रिया या व्यवस्था, भारत में जो एकल न्यायिक प्रक्रिया व्यवस्था है कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता यानी राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता ब्रिटेन के संविधान से। अग्रता ही विजेता है, ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, इन सभी प्रक्रियाओं को जो है कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से जो है लिया गया। अब आते हैं दोस्तों आयरलैंड, यानी आयरलैंड से जो है कौन कौन सी प्रक्रियाएं ली गई हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से, ब्रिटेन के नहीं दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा में जो है 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं।
कला, विज्ञान, साहित्य व समाज सेवा, इन चारों क्षेत्रों से, और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं समिति। तो ये जो तीनों प्रक्रियाएं हैं इनको कहाँ से लिए गए हैं? तो इन तीनों प्रक्रियाओं को जो है कहाँ से लिया गया है दोस्तों? इन तीनों प्रक्रियाओं को आयरलैंड से जो है लिया गया। तो हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, आयरलैंड। आयरलैंड। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी अब प्रक्रियाएं जो हैं ली गई, तो इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। और यदि बात करते हैं यहाँ पे राज्यसभा में, राज्यसभा में 12 सदस्य, 12 सदस्य, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। याद रखें दोस्तों। अब ये 12 सदस्य जो है किन अलग अलग क्षेत्रों से? कला, विज्ञान, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, इन अलग अलग क्षेत्रों में जो है राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत जो है कर सकता है। अब आते हैं दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं समिति। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं समिति। तो इन सभी प्रक्रियाओं को जो है कहाँ से लिया गया है? तो इन सभी प्रक्रियाओं को जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की यदि बात की जाए तो कहाँ से? इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। मनोनीत का मतलब होता है नॉमिनेटेड, यानी बिना चुनाव के जो है इन सदस्यों को मंत्री जो है बनाया जाता है। तो इन्हीं को नॉमिनेटेड या मनोनीत जो है कहा जाता है। तो और ये 12 सदस्य जो है किन अलग अलग क्षेत्रों से जो है चुने जाते हैं? कला, विज्ञान, साहित्य व समाज सेवा, इन अलग अलग क्षेत्रों से जो है चुने जाते हैं। यानी कहा जाता है जो भी व्यक्ति जो है इन चारों क्षेत्रों में से किसी एक में जो है बहुत ज़्यादा उच्च उपलब्धि जो है प्राप्त करता है, तो उसको जो है राज्यसभा का सदस्य के रूप में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं समिति। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं समिति, इसको कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया है इन तीनों प्रक्रियाओं को। अब आते हैं दोस्तों अमेरिका, यानी अमेरिका से जो है कौन कौन सी प्रक्रियाएं ली गई हैं? जैसे मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, प्रस्तावना का विचार। अभी मैंने प्रस्तावना जब पढ़ा था हमने जाना था प्रस्तावना का विचार यानी आइडिया कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से? अमेरिका से जो है लिया गया था। लेकिन इसकी भाषा यानी लैंग्वेज की बात की जाए प्रस्तावना की, तो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया देश से जो है लिया गया था। उपराष्ट्रपति के पद की यदि बात की जाए तो उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट का स्वतंत्र न्यायपालिका, इसको कहाँ से लिया है? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, लोकहित याचिका, लोकहित याचिका अमेरिका से लिया गया है। लेकिन भारत में इसके जनक कौन है? PN भगवती। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, इन सभी को जो है कहाँ से लिया गया है? इन सभी को लिया गया है कहाँ से दोस्तों? अमेरिका के संविधान से। तो इन सभी को लिखना अब स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे अमेरिका के संविधान से। तो हेडिंग डाल लेते हैं अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से जो है कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो है ली गई, तो इन सबको हम देखने वाले हैं कौन कौन सी। तो अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। तो सबसे पहला आता है दोस्तों मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। और यदि बात करते हैं प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। कहाँ से दोस्तों? अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का
पद, उपराष्ट्रपति के पद की यदि बात की जाए तो कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। अब बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका को कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत की यदि बात की जाए तो कहाँ से, अमेरिका से जो है इसको लिया गया है। फिर आते हैं दोस्तों लोकहित याचिका। लोकहित याचिका की यदि बात की जाए तो कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। लेकिन पूछा जाए भारत में इसके जनक कौन है, भारत में कौन है इसके जनक, तो भारत में जनक है दोस्तों इसके पीएन भगवती। पीएन भगवती, याद रखें दोस्तों, पीएन भगवती जो है इसके जनक है भारत में लोकहित याचिका। क्या बात है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग, इसको कहाँ से लिया गया है, इसको भी जो है यहीं से लिया गया अमेरिका से। अब आते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, इसको कहाँ से लिया गया, इसको भी जो है यहीं से लिया गया। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं अमेरिका के संविधान से जो है कौन कौन सी प्रक्रिया यानी व्यवस्थाएं जो हैं ली गई हैं। तो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल जो भारत में है, तो इनको कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद, भारत में जो उपराष्ट्रपति हैं इनके पद की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी जो स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में, इसको कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। लोकहित याचिका, लोकहित याचिका की यदि बात करते हैं तो भारत में इसके जनक है पीएन भगवती। कौन दोस्तों, पीएन भगवती। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या होता है, यानी यहाँ पर कहा गया है अगर कोई भी राष्ट्रपति भारत के संविधान का अतिक्रमण करता है यानी उसका उल्लंघन करता है तो उस पर जो है महाभियोग लगाकर जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया ने, सुप्रीम कोर्ट के जज व हाई कोर्ट के जज अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं या उसका अतिक्रमण करते हैं तो इनको भी जो है हटाने की जो प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों को, इस प्रक्रिया को भी कहाँ से ले गया, अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया। बातें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है क्या क्या लिया गया है। तो दोस्तों प्रस्तावना की भाषा भी मैंने आपको बताया था, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची कहाँ से, समवर्ती सूची को भी जो है कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद की यदि बात की जाए तो संसद का संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, केंद्र व राज्यों के बीच जो है संबंध होना चाहिए, इस प्रक्रिया को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों के विभाजन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो इसको भी जो है लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो दोस्तों अब लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है क्या क्या लिया गया है इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान की यदि बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है क्या क्या जो है लिया गया है, तो एक एक पॉइंट करके आप लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई थी, तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची की यदि बात करते हैं, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर आते हैं दोस्तों संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया है इसको कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है लिया गया। कहाँ से दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब आते हैं दोस्तों केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, केंद्र व राज्यों के, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, इसको कहाँ से लिए गए, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का शक्तियों का विभाजन। तो इस प्रक्रिया को जो है कहाँ से लिया गया है, तो इस प्रक्रिया को जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है लिया गया है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान की यदि बात करते हैं तो यहाँ से क्या क्या लिया गया है, यानी प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद का संयुक्त अधिवेशन की यदि बात की जाए तो कहाँ से दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, इन पांचों प्रक्रियाओं यानी व्यवस्थाओं को जो है कहाँ से लिखा है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है लिया गया। अब आते हैं दोस्तों कनाडा। कनाडा की यदि बात करते हैं तो संघीय शासन व्यवस्था, सशक्त केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्र अधिकार। तो इन सभी प्रक्रियाओं को जो है कहाँ से लिया गया है, तो इन सभी प्रक्रियाओं को लिया गया है कहाँ से, और कनाडा के संविधान से। कहाँ से दोस्तों, कनाडा के संविधान से। अब हेडिंग डाल लेते हैं कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से जो है क्या क्या लिया गया है, तो इन सभी को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जो है क्या क्या लिया गया है, तो लिखेंगे सबसे पहले संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था की यदि बात की जाए तो कहाँ से, कनाडा के संविधान से। सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र। अब बात आती है दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से दोस्तों, कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अवशिष्ट शक्तियों का अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्र अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं कनाडा के संविधान की। कनाडा के संविधान से जो है कौन कौन सी प्रक्रियाएं व्यवस्थाएं ली गई हैं, यानी संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था की यदि बात की जाए तो कहाँ से, कनाडा के संविधान से। सशक्त केंद्र की बात की जाए तो कहाँ से, कनाडा के संविधान से। राज्यपाल की नियुक्ति की बात आती है कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से दोस्तों, कनाडा के संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्र अधिकार, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्र अधिकार है, तो इन सभी प्रक्रियाओं को जो है कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान से जो है लिया गया है। कहाँ से दोस्तों, कनाडा के संविधान से जो है इन सभी प्रक्रियाओं को लिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर कनाडा के संविधान। तो दोस्तों कनाडा के संविधान की तो संघीय शासन व्यवस्था, सशक्त केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत व सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्र अधिकार, इन सभी को जो है कनाडा से लिया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।